ब्रीद आउट। राइट साइड पे जरा दोनों घुटने दबाइए जी, सज्जे पास से दोवे गोडे। ये जो खाम माल है ना बॉडी के अंदर, वो कच्चा माल, उसको जलाना है लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। नो राइट साइड पे दोनों घुटने। जल गई मिजराए हस्ती तो उगा दानाए दिल। आपके वजूद के अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना, वो जब जल जाएंगी तो असल जिंदगी फिर पैदा होगी। फिर राइट साइड, और खाक के ढेर को अक्सीर बना सकती है, वो असर रखती है खाक सतरे परवान आए दिल। ये वो वजूद है, ये खाक का ढेर ही है। इसके अंदर जब एनर्जी पैदा होगी, अक्सीर बन जाएंगे आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, आप नूर के तजर्बे से आशना होंगे। लेफ्ट घुटना जी पीछे ले जाइए, ये देखिए पीछे, इतना पीछे लेके जाएं भाई, देखिए ना इस घुटने से भी पीछे मेरा ये घुटना चला गया। खाक के ढेर को अक्सीर बना सकती है जी। आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए और आगे आइए। इस पाँव को, ये देखिए अभी इधर है, इसको जरा 90 डिग्री पे लेकर जाना। ये देखिए जी, ये आइए जरा, एक हाथ मैंने का पीछे रख, लेफ्ट हैंड आप देखिए मेरा राइट पाँव कहाँ चला गया। ऐसे जिस्म खुलता है। और लेफ्ट हैंड आप, और आप अब राइट हाथ उठा के अपने इस घुटने पर लेकर आइए। राइट हाथ अपने राइट घुटने पर लेकर आए। नाउ अगेन लेफ्ट हैंड आप। खाक के ढेर को अक्सीर बना सकती है। ये इंसानी वजूद खाक है, इसके अंदर अक्सीर कब पैदा होती है? जब कोई रातों को जागता है, जब मुजाहिदा करता है। ये आय में बैठे बैठे लाइफ जो है वो फ्रीज हो जाती है। ये बॉडी को जो फ्रोजन पार्ट्स हैं उनको आपने एक्टिवेट करना है। और ऊपर अब राइट हैंड भी आप, दोनों हाथ ऊपर, ओके कम ऑन, और ऊपर, ओके दोनों हाथ वापस ले जाएं। अगेन दोनों ने बैंड कीजिए लेफ्ट साइड पे, दबाइए जरा, और राइट साइड पे देखिए, और राइट साइड पे देखिए। अब राइट घुटना पीछे, ये देखिए ये पीछे। सर ये एक्सरसाइज मैं अभी करवाने लगा हूं, काइंडली आप बेंच पे बैठ जाइए, वहां पे बैठ के कीजिएगा, मैं इसके बाद आ रहा हूं। ओके जी, अब राइट घुटना पीछे, ये घुटना देखिए और पीछे करें, जो राइट घुटना है पीछे और करें, और करें, और अब राइट हैंड आप, राइट हैंड आप, और आप देखिए जी राइट घुटना और पीछे जाएगा। गुड। अब लेफ्ट घुटने को, ये देखिए लेफ्ट पाँव को 90 डिग्री पे करना है। ये देखिए जी, ये आगे आया, ये आगे आया, ये आगे आया, ये, और पीछे से आगे आ जाए खुद भी। नो अगेन राइट हैंड आप, राइट हैंड आप, गुड। और अब आप अपना लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने पे रखिए, राइट हैंड आप ऊपर ऊपर, यस, और ओके दोनों हाथ अब ऊपर, और ऊपर, और एक वापस। जरा इजी होके बैठ जाए ऐसे। दिल की आजादी, शहनशाही, शिकम सामान्य मौत। ये जरा सुनिएगा, दिल की आजादी। और दिल वो जो इतना सा आपके जिस्म के अंदर एक ऑर्गन है ना, ये उस दिल की बात नहीं हो रही। वैसे इमोशंस का ताल्लुक होता उसी ऑर्गन से है, लेकिन मैं अब जो बात कर रहा हूं ना, वो एनर्जी की बात कर रहा हूं। जब आपकी बॉडी में एनर्जी लिबरेट होती है ना, दिल की आजादी, शहनशाही, आप अपने आप को शहनशाहों के शहनशाह फील करते हो। सैयदना अली का कौल है कि इंसान बादशाह है और उसको बादशाही से नीचे कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए, यानी उसको वो बादशाही की फीलिंग आनी ही चाहिए। और आप अपने अंदर उस एनर्जी को, आप शहजादों के शहजादे हो, आप शाहों के शाह हो। अल्लाह कभी कमज़ोर किसी को, भिखारी किसी को बनाता ही नहीं, वो बादशाही पैदा करता है। हम सब अपनी हरकतों की वजह से, अपने आसपास के माहौल की वजह से नीचे चले जाते हैं। खुदा का बड़ा प्यारा निज़ाम है, लक़द खलक़नल इंसान
آپ کے بارے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تھوڑی دیر آنکھیں بند. دل کی آزادی، شہنشاہی شکم سامان موت. اور جو لوگ ساری زندگی انرجی کو تلاش کرنے کی بجائے، نور کی تلاش کی بجائے جو پیٹ کے چکر میں رہ جاتے ہیں، انہیں موت ہی ملتی ہے. مطلب وہ زندگی بھر جیتے جی بھی موت جیسا ہی تجربہ کرتے ہیں. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. اے انسان، تجھے یہ اختیار دیا گیا کہ تو نور کی طرف جانا چاہتا ہے یا سامان موت یا پیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. دل یا شکم، چاہے دل کو چن لے چاہے پیٹ کو چن لے. ہم دل کو چنیں گے، ہم انرجی کو چنیں گے. دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ. شاہ صاحب سر تشریف رکھیے. ناؤ موو یور شولڈر. آپ کی ایکسرسائز ہے سر. 1 2 3 4 5 6 9 7. اچھا، یہ ایکسرسائزز ایسے نہیں موو کرنی، ایسے نہیں کرنی ہے کہ بس جی ڈنڈ بیٹھک چل رہے ہیں. نو، while you are moving your body parts، جیسے کندھوں کو، live there in your body parts. دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے. پوری توجہ لے آئیں. آپ انرجی ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، you are more energy being less body being. جیسے پانی جم کے برف بن جاتا ہے نا، اور اس برف کو واپس دھوپ میں لے کر آئیں گے تو واپس پانی بھی بن جاتی ہے. ہمارا ایک سسٹم ہے جو پانی سے برف کی طرف ہی جا رہا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، گھاٹے کی طرف ہی جا رہا ہے. وی آر فریزنگ آل دا ٹائم اوور لائف. رات کو سو کر بھی ہم فریز ہو رہے ہوتے ہیں، دن کو سارا دن ایک ہی سسٹم، فریزنگ فریزنگ فریزنگ. سو نو، جب آپ یہ موو کریں گے، میں اپنے شولڈرز کو واپس وہ نرم کر رہا ہوں، پگھلا رہا ہوں، ڈیزالو کر رہا ہوں. ان کندھوں کے اندر آپ کو نور کا تجربہ ہوگا، اس لذت اور اس سرور کا تجربہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے. کیا کرے؟ اٹینٹیولی، اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلی ورک کرنا. لیو ان یور شولڈر. لیٹ اسٹارٹ. موو یور شولڈر. 1 2 3. بڑے آرام سے میں اپنے شولڈرز کو، اچھا رکیے، ابھی اور اسی وقت ٹھنڈی لہریں آپ کے وجود میں دوڑنا شروع ہو جائیں گی. جب اندر کا تناؤ دور ہوگا، انرجی فوراً سرکولیٹ کرے گی. پانی جب برف پگھلتی ہے تو پانی ایک جگہ پہ پھر روک نہیں سکتے آپ اس کو، وہ پھیلتا ہے. پانی پھر برف کو جما کے تو آپ یہاں پہ رکھ لیں گے، لیکن وہ پانی ایسے موو کرے گا. سیم ایسے جب کندھوں کا وہ جو سختی ٹوٹے گی، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ پھر بازوؤں میں آئے گی، وہ باڈی پوری انرجائز ہو جائے گی. لیٹ اسٹارٹ. 1 2 3 4 now 5. دوسری طرف. 1 2 3 4 5. اوکے، دونوں ہاتھ یہاں رکھیے، شولڈر اوپر. پہلے سانس لیں، ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. آگے سے دونوں ایلبوز کو ملائیں گے. یہ دیکھیے، 1 2 3 4 5. دوسری طرف کی. 1 2 3 4 5. اب آگے کی طرف 1 by 1. یہ دیکھیے جی، یہ 1 2 3 4 5. پیچھے کی طرف 1 by 1. 1 2 3 4 5. او گڈ. اچھا، میں نے 5 سٹیپ کروایا، آپ نے 10 بار یہ کسی کو بتانا ہے جس کو فروزن شولڈرز ہیں. فروزن شولڈر کیا ہے؟ لگاتار ایک ہی طرح کا پوسچر، چاہے وہ ڈرائیونگ کا پوسچر ہے، چاہے وہ سیٹ کا پوسچر ہے، کچھ بھی، باڈی فریز ہو جاتی ہے، ٹائٹ ہو جاتی ہے. اوکے جی، ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. آنکھیں بند. اوکے جی، ایک چھوٹی سی کہانی یاد آتی ہے. یعنی ہمارا ایک نا انسانی سسٹم ہے، وہ نئے اینگلز پہ نہیں سوچتا، وہ ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، ایک ہی طرح کی سوچ.
ایک بندہ تھا, آپ نے یہ کہانی سنی ہے لیکن آپ نے یہ کہانی آدھی سنی, آج میں پوری کروں گا. یہ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک بندہ ٹوپیوں کا کاروبار کرتا تھا. وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا, نیند آ گئی, اس نے ٹوپیاں اپنی سائڈ پہ رکھی اور ایک درخت کے نیچے سو گیا, اور کچھ بندر آئے اور ٹوپیاں لے کر چلے گئے. تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. تو بیٹا اٹھا اور اس نے دیکھا کہ بندر جو ہیں, باپ بھی اٹھا, بیٹا اٹھا, دیکھا انہوں نے کہ ان کی ٹوپیاں غائب ہیں, اور اوپر دیکھا درخت کے اوپر جو بندر تھے وہ ٹوپیاں لے کر چلے گئے, اور سب بندروں نے ایک ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو بچہ بڑا پریشان کہ ہماری ٹوپیاں چلی گئی ہیں. 10-12 سال کا بچہ تھا, لیکن باپ پریشان نہیں ہوا. تو باپ نے بیٹے کو کہا, بیٹا پریشان نہیں ہونا, دیکھنا ابھی بندر ہماری ٹوپیاں واپس کر جائیں گے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو باپ نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی, تو باپ نے ایسے ٹوپی کو بندروں کی طرف دیکھ کے نیچے پھینکا. تو بندروں نے دیکھا کہ یہ ٹوپی نیچے پھینک رہا ہے, تو بندروں نے بھی اس کی نقل کی اور ساری ٹوپیاں نیچے پھینک دی, اور انہوں نے ٹوپیاں اٹھائیں اور چلے گئے. تو آپ نے یہ کہانی سنی ہے کسی نے آپ میں سے؟ 1-2 کافی لوگوں نے سنی ہوئی ہے, لیکن آپ نے یہ ادھوری سنی ہوئی ہے. آپ نے اتنی کہانی سنی ہوگی, آج میں پوری کرتا ہوں. لو جی میں سناتا ہوں جی. لو جی یہاں تک تو بات ہو گئی. وہ چلے گئے, انہوں نے ٹوپیاں لی, بندروں نے ٹوپیاں واپس کر دیں, تو انہوں نے اپنے بیگ میں ٹوپیاں رکھی, چلے گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال ہو گئے, باپ فوت ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچہ جوان ہوتا ہے اور بچہ وہی کام شروع کر دیتا ہے. اکثر نالائق بچے وہی کام کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہوتے ہیں. لائق لوگ جو وہ نئے راستے ڈھونڈتے ہیں. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ریسرچ ہے. یہ سچی بات ہے. آپ اس پہ اعتراض مارتے ہیں اگر میں ان کی وہ بات نہ کروں. رک جائیے. ہاں اچھا جی, بچہ بڑا ہوتا ہے, اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا ٹوپیوں کا. کوئی اور کچھ سیکھنے کا وہ نہیں ہوتا, اور وہ کچھ گھر میں بچے باپ سے سیکھتے نہیں, وہ سیکھ ہی جاتے ہیں. یعنی آپ کوئی ڈیلی کام دیکھیں تو آپ سیکھ ہی جائیں گے, اس میں آپ کی کوئی ذہانت نہیں ہوتی. تو وہ بچہ بھی بڑے ہو کے ٹوپیاں کاروبار کرتا ہے, اور اسی جنگل میں اس کو گزرنا پڑتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد. تو جب وہ بچہ وہاں سے گزرتا ہے, اسی درخت کے پاس جاتا ہے, اس کو وہ نیند آتی ہے, وہ وہاں پہ آرام کرنے لگتا ہے. پرانی بات ہی بھول گیا, یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا تھا, اپنا جو بیگ تھا وہ ساتھ رکھتا ہے ٹوپیوں کا. وہی واقعہ ہوتا ہے, بندر اوپر سے آتے ہیں اور ٹوپیاں لے کے چلے جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے, اٹھتا ہے, ٹوپیاں غائب. تو وہ اس کو واقعہ یاد آ جاتا, او کیا سے 20 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. تو اپنے باپ کی ٹیکنیک اس نے بھی یوز کی. اٹھا اور اس نے سر پہ ٹوپیاں پہنی ہوئی, اپنی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اس نے بندروں کی طرف دیکھ کے ٹوپی کو نیچے پھینکا کہ شاید بندر ٹوپیاں پھینک دے گے. لیکن اس بار کام الٹا ہوا, ایک بندر آیا جس کے پاس ٹوپی نہیں تھی, وہ ٹوپی بھی لے کے چلا گیا. ایک بندر اوپر سے اترا جس کے پاس ٹوپی نہیں تھی, وہ ٹوپی لے کے چلا گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ ٹیکنیک آج کام آئے. زندگی ہر روز بدل رہی ہے, زندگی کے مسائل بدل رہے ہیں, اور آپ کے پاس وہی آباء و اجداد کی پرانی ٹیکنیکس ہیں. کیا ٹیکنیکس ہیں؟ کہ بھئی سر درد ہو کے گولی ڈاکٹر کو جا کے لینی ہے. نو, آج بدل دیں اس نظام کو. یہ آپ اس کو بڑا جدید نظام کہتے ہیں. میڈیکل سائنس ایک دقیانوسی اور انتہائی بیوقوفانہ یہ نظام ہے. نیچر کے پاس آئیں, نیچر آپ کو بہت کچھ دیتی ہے, بہت کچھ دیتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس کے پاس کہیں مجھے اتنا تیار کر دے کہ کل میں صبح گراؤنڈ چلا جاؤں, صبح کو میں واک کروں, صبح کو میں گھوموں, تازہ ہوا لوں, میں تیری گولیوں سے بچ جاؤں. میں ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا تیری گولیوں کے اوپر. مجھے یہ بیوقوفی ہے کہ ہم بیمار ہوں اور ڈاکٹرز کے پاس جائیں. عقل مندی یہ ہے کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں. یہ کہتے ہیں نا, بارش آنے سے پہلے جو ہے چھت کا بندوبست کر لینا چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ کو یہ ورک آؤٹ کرنا ہے. بیماری آ ہی نہیں سکتی, میں بار بار کہتا ہوں, بیماری کا آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ریگولر ورک آؤٹ کرتے ہیں. اوکے جی, ڈیپ بریتھ ان. تو اس لڑکے نے کیا کہا بندر سے کہ ہمارے باپ نے بتایا تھا, میرے باپ نے بتایا تھا کہ بندر کبھی ٹوپیاں لے جائے تو ایسے کریں. تو بندر کیا کہتا ہے کہ ہمارے باپ نے بتایا تھا کہ جب بندہ کوئی ٹوپی پھینکے تو تم مت پھینکنا, تم بندر مت بننا. ہم بندروں سے بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندے تو رب بندہ کیتا پھر بندر دے بندر. بندے تو وہی ڈارون کی جو تھیوری ہے, بندر تو رب بندہ کیتا پھر بندر دے بندر. ہم نے ذرا کیا کرنا ہے, لائف کو آج
माइंड सेट के तहत नहीं जीना, नए अंदाज से इसका काम लें, इससे काम लें। रियली ये आपको नए रास्ते देता है, नए फ्रेंड्स देता है, नए आइडियाज देता है, इससे काम लें। ये गर्दन के ऊपर ऐसे ही नहीं ये रखा हुआ, इसका कोई काम करें, इससे काम लें, बड़े रास्ते मिलेंगे। अगेन जी डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, वज्रासना में बैठ जाएंगे। ये थोड़ी देर आंखें बंद। अशरफुल मखलूकात ये हम कहते हैं अपने आप को, तो फिर कुछ शरफ हो भी जाए हमारे अंदर, वही अशरफ है जिसने इस जिस्म से अलावा किसी जिंदगी को जानने की कोशिश की। इस जिस्म से ऊपर, जिस्म के अलावा हम कुछ और भी हैं। आंख खोलिए, मैं इस खिते के दरवेश का शेर सुना दूं। हिक ला मकान मकान हा साडा, हिक ला मकान मकान हा साडा। ला मकान, ये मकान है ना, ये वजूद है सारा, ये मट्टी, ये घर, ये मकान है सारा, और आप ला मकानी हो। ला मकानी क्या होता है? जो एनर्जी होता है। हिक ला मकान मकान हा साडा, हिक आन मकान च फासे हो। बाडी के अंदर रुके रह गए, फस गए विच बाडी दे, फस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलण विच गन्ना। आपको बॉडी के अलावा कोई तजर्बा ही नहीं हो रहा ना, जिस्म के अंदर इतने फंस गए हो। अल्लाह वाला जिस्म से ला जिस्म की तरफ होता है, वो और फीलिंग्स में होता है, वो इन जर्रों जर्रों के अंदर, इन फूलों के अंदर जो एनर्जी है उसको भी अपने अंदर फील कर रहा होता है। हिक ला मकान मकान हा साडा, हिक आन मकान च फासे हो। नफस पलीत पलीती कीती। ये कमाल बात है जो बड़ी साइंटिफिक, सारी गुफ्तगू मेरी आज इस बात पे थी। माइंड माइंड माइंड, जो मैंने शुरू में आके बात की ना, नफस, एक नफस पलीत पलीती कीती। हमारा जो ज़हन है वो मेन प्रॉब्लम है। हमारा जो माइंड है, जो इमोशंस, जो जज्बात, उसके अंदर जो फंसा होता है। नफस पलीत पलीती कीती। असल पलीत तो नासे हूँ, आपकी नेचर जो है वो तो बड़ी प्यारी है, आपकी असल बड़ी पाकीज़ा है, बहुत आला है, बहुत प्यारी है। घुटनों पे आ जाए, अप ऑन योर नीज, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। वापस पीछे जाना है हमने, लौटना है एनर्जी की तरफ, पाकीज़गी की तरफ, ला मकानी की तरफ। जैसे गाड़ी के अंदर कोई बंदा फंसा पड़ा हो, अंदर ही बैठ के खाए, अंदर ही पिए। एक बंदा गाड़ी में से निकले, घूमे फिरे, जहाज़ों में भी सफ़र करे, फिर गाड़ी का भी इस्तेमाल करे। ऐसे ही इस वजूद से, वजूद के अंदर फंसे पड़े हैं, तो थोड़ा बॉडी लेसनेस का तजर्बा हो। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक वो बैठने, और पीछे, और जरा पेट पे स्ट्रेच आए, और ओके वापस। अच्छा, थोड़े से चक्कर आएंगे इसमें, डॉक्टर ज्यादा आ सकते हैं वैसे, कोई नहीं आए क्योंकि जेडे चक्कर दिते होंगे वो वापस आते हैं कदी कदी। आप जी दोनों हाथों को यूं सर्कल में घुमाते हुए पीछे जाना है, सांस लेते हुए। ये देखिए, 1, मुस्कुराइए, 2, 3, 4, 5। ओह गुड। आप अच्छा जी, आप इसी पोस्चर में ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाँ, ये पूरा हिस्सा आपके इधर थोड़ी सी भी चर्बी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। वंस अगेन अप एंड बैकवर्ड, और जरा पीछे, और गर्दन पीछे जाए, ओके वापस, घुटनों पे, सर घुटनों पे। ओके, आप राइट में आगे, ये देखिए जी, स्टेप फॉरवर्ड, राइट फुट, ओके, और आगे जी, दोनों हाथ यहाँ, स्लोली स्लोली जरा नीचे जी, पीछे वाला पाँव
सीधा करें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सीधा पीछे वाला पाँव। ओके कम ऑन। और मेजर साहब, अकरम साहब, आज मैं भी सारा अपना कोड़ा लेके आया। मैं गाड़ी पे नहीं आया, मैं बाइक पे आया हूँ आज। और ज़रा नीचे, क्योंकि जो बाइक वाला होता है ना, वो बाइक वाले से एक बड़ा प्यार होता है ना, तो मैंने उनको ख़ास तौर पे बताया है। सर भी बाइक पे आते हैं हमेशा। ओके जी, ऐसे हाँ, इनको बड़ी प्यारी बाइक है माशाल्लाह। ये तो बहुत पुराने हैं। हाँ, ये बाइकर हैं पूरा पाकिस्तान। ओके जी, और दोनों हाथ ऊपर जाओ, और ऊपर मुस्कुराओ भी ना थोड़ा जा, और ओके, वापस दोनों हाथ यहाँ ले आइए। हाँ, नीचे जी। मुस्कुरा के थक गए। सर मुस्कुराना केड़ा थकना होता है? थकदा तो बंदा पता क्या, जो गुस्से च होंदा है, गुस्से से बंदा थकता है, मुस्कुराते हुए क्या थकदा? मुस्कुराते हुए तो बंदा और इजी हो जाता है, और हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। और नो लेफ्ट हाथ नीचे, एक मुस्कुराते हुए तो बंदा थकता नहीं है जी। ओके, नो राइट हैंड आप जी, और आप यस, राइट हैंड आप जी, लेफ्ट हाथ पे वजन डालते हुए। ओके, वापस ये पाँव पीछे चला गया, लेफ्ट घुटना आगे, ये देखिए जी। हाँ, आगे लेकर आइए भैया, आगे लेकर आना है, दोनों हाथ यहाँ हैं, और आगे। ओके, दोनों हाथ नीचे ले जाइए, आगे लेकर आए पाँव को, हाथ नीचे चले जाए, और नीचे ना, दोनों हाथ ऊपर ऊपर और ऊपर। वेल डन। दोनों हाथ नीचे नीचे और नीचे। राइट हाथ पे वजन डालिए, लेफ्ट हैंड आप, और आप जी, और आप। वेल डन, माशाल्लाह। ऊपर। ओके, वापस ऐसे। सीना तो हमारा जकड़ा जाता है। ये जकड़न कहाँ से आती है? माइंड से आती है। सीने पे प्रेशर आ जाता है, सर हमारा भारी हो जाता है, कमर हमारी पकड़ी जाती है। ये कमर का प्रेशर सदमात से आता है, सीने का प्रेशर जज्बात से आता है, सर का प्रेशर तफक्करात से आता है। फिक्रें सर को परेशान कर देती हैं, जज्बात सीने को डिस्टर्ब कर देती हैं, और सदमात, नुकसानात ये कमर पे जाके स्टोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कमर टूट गई, पकड़ा गया, सर भारी हो गया। ये 3 मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के, पेट, सीना और सर। ये मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से मुतासर होते हैं। जब तक आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे, ये लिबरेट नहीं होंगे, ये क्लियर आउट नहीं होंगे, इनके अंदर भारीपन रहेगा। ओके जी, दोनों हाथ यहाँ पर रखिए, एंड नाउ राइट लेग बैक से आप बॉडी को अलाइन करेंगे। ये देखिए, राइट लेग को थोड़ा सा राइट साइड पे बाहर, थोड़ा सा। अब आप थोड़ा सा आपने ऐसे किया है तो आपका जो हिप जॉइंट जो है पीछे, उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी चेंज, स्ट्रेच बढ़ गई है। ये बॉडी एक बड़ी कमाल एक डिवाइस है। इसके छोटे छोटे जो एंगल्स हैं वो आपको मुख्तलिफ फ़ायदे देते हैं। ये पोस्चर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। नाउ लेफ्ट हाथ सामने, अब लेफ्ट हाथ भी थोड़ा सा बाहर करें, राइट लेग भी थोड़ी सी बाहर है, आप अपोजिट स्ट्रेच करें, लेफ्ट हाथ को आगे, राइट लेग को पीछे, आंखें जोर से खोलिए, और एंड वापस आए थोड़ा। ये देखिए, ये जो जगह है, ये जगह अभी बैक से ये जगह आपकी स्ट्रेच होगी, यहाँ पे कमर के अंदर, यानी जो भी सख्ती है वो दूर होगी इस हिस्से की लिबरेशन के बाद। नाउ अगेन 4 पे आ जाए। लेफ्ट लेग थोड़ा सा पहले बैक पे स्ट्रेच किया, सीधा किया, देन थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पे ले जाए। जैसे आप लेफ्ट साइड थोड़ा सा, तो फौरन आपने देखा होगा, फील कर रहे हैं आप उस हिस्से पे जहां पे मैंने हाथ रखा, वहां पे स्ट्रेच आ जाएगी। राइट हाथ सामने, राइट हाथ भी थोड़ा सा राइट साइड पे बाहर, तकरीबन जिसको 30 डिग्री कहते हैं, और आंखें स्ट्रेच करें, और फेस ऊपर, और मुट्ठियां खुली, और जोर से, एंड वापस। अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, ये बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट ऑफ बॉडी। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार 4 पे आ जाए, इसे 4 पे आना कहेंगे। राइट लेग अगेन आपकी, अच्छा राइट लेग आप अपने जॉ खोलें, ये देखिए जॉ, आंखें भी, हाँ। राइट लेग, दोनों हाथ सर सामने रखें नीचे, भी दोनों राइट लेग, जॉ फिर खोलें,
आंखें स्ट्रेच कीजिए बैक पे, और अब राइट लेग को एक्सट्रीम राइट साइड पे लेकर आइए। बट ऊपर है, देखिए नीचे नहीं जाने दिया मैंने, और राइट लेग राइट साइड के ऊपर है, और ओके वापस नीचे नहीं मैंने कहा ले जाने को, ऊपर से ही राइट लेग लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इतना लेकर जाएं कि लेफ्ट पाँव नीचे आ गया ही लगे, और देख सकते हैं। ओके वापस। ओह, ये जो सारे जॉइंट्स हैं इनको लिबरेट करना है। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच। हमारी सिर्फ बातचीत नहीं है, कोई गल्ला बातें नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल काम होता है। और लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड पे, ये देखिए, और अब लेफ्ट लेग ऊपर से ही, ये देखिए ऊपर से राइट साइड पे आए, आपका राइट पाउंड नीचे लगना चाहिए, और खोलना है जिस्म को, एंड वापस ना। ये पूरे ये साइडों के ऊपर जो गोश्त है वो पूरे का पूरा लचक में आएगा और पिघलना चाहिए, नरम होना चाहिए। आंख बंद कीजिए। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। लेकिन ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तो है, बड़ी प्यारी दुआ है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ने के साथ साथ एक तलब और एक तड़प, एक जुस्तजू में भी रहे कि गलती तो हो गई, जुल्म तो अपने ऊपर कर लिया, फिर वापस लौटना है। इंसान को वापस लौटना भूल गया, हमें वापस लौटना है। नई जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, पता चलता है कि इंसान इस कायनात की, इस दुनिया की मखलूक नहीं है, वो ज़मीन पे आ गया है। यकीन जानिए, जो मेरा अपना तजर्बा है, आप कायनाती हो, आप यूनिवर्सल हो, आपको भूल गया अपना मकाम, यहाँ पर आकर फंस गए। एक नफस पलीत पलीती कीती, असा असल पलीत तनासे हूँ। आपकी जो असल है वो रूह है, वो इन्फिनिट जिंदगी है। दोनों हाथ सामने। अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। मॉर्निंग में बिल्ली ये पोस्चर करती है, आपने देखा होगा, डॉग ये पोस्चर करता है, शेर ये पोस्चर करता है। एड़ियां लगाइए पीछे, टच योर हील टू योर मैट, और पीछे जाएं। नाउ ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, आगे से ऊपर उठिए। ये पोस्चर भी ये करता है। ये दो पोस्चर हैं, डाउनवर्ड फेसिंग एंड अप फेसिंग। ये देखिए जो इम्प्योरिटीज है, जो है, ये ये देखिए वापस आएंगे। ये पोस्चर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। एड़ियां जमीन पे लगाइए और घुटने स्ट्रेट हैं। पिंडलियों में अभी स्ट्रेच आ रही है, अपर बैक में स्ट्रेच आ रही है। नो अपवर्ड फेसिंग। ये देखिए अपवर्ड फेसिंग, और आंखें खोलिए जरा, और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। लेकिन हम बात कर रहे हैं सलाम की। अल्लाह का फजल और करम, प्यारे लोगों को पर अल्लाह का सलाम होता है, रहमतें होती हैं। तो हम ऐसा ही क्यों ना समझे, एक तसव्वुर करें, एक खूबसूरत जगह पर बैठे हैं, ये अल्लाह का फजल और करम है, उसने हमको जन्नत में ही बिठा दिया। जन्नत का मतलब होता है बाग, बागीचा। ये एक हमारी छोटी सी जन्नत है, और अल्लाह का फजल और करम हम पर है। ऐसा सोचिए, अल्लाह की रहमतें हमारे साथ हैं, तभी ही तो सुबह को यहाँ पर आ गए। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारा सर लाइट हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी एनर्जी से भर रही है। अल्लाह का फजल और करम हमारे अंदर आ रहा है। हम ब्लेस्ड हैं, बहुत ही रहमत है हम पर अल्लाह की। ये पूरा निज़ाम कुदरत हमारे साथ है।
हम खुशकिस्मत हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे कहना चाहूँगा, मैं फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को योगी हैदर और योगा पाकिस्तान को ज़रूर आज ही अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, जिन जिन से आप प्यार करते हैं। हमारी बड़ी मेहनत है उसके ऊपर, वो आपके लिए है, आपके अजीज़ों रिश्तेदारों तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए। ये जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे मैं कोई टिप्स देता हूँ, वो सारे काम आ सकते हैं लोगों को सेहतमंद रखने में। तो योगी हैदर और योगा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर जी, क्या करने साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वजन तकरीबन मेरा ये हो गया था 70%, मैंने किसी को कभी बताया नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। मैंने ये वॉक के अलावा बाकी सब एक्सरसाइज छोड़ी। अच्छा, आपने जब ये मुझे बताया तो एक हफ्ता तो मैंने वो आप जरा स्टेज पे आ जाइए। अच्छा 5-6 दिन जो है मैंने एक्सरसाइज की है। अच्छा, कल सारा दिन मुझे ऐसे था कि मेरा बिल्कुल 100%। माशाल्लाह जी, ये तालियां बजा दे करना साहब के लिए। अच्छा, कल तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसे बिल्कुल 100%। हाँ माशाल्लाह जी। ये देखिए ना, फ्रोजन शोल्डर, डॉक्टरों के पास जाएंगे, टीके ठोकेंगे इधर, आपको थोड़ा आराम देने के लिए वो टीके आपकी बॉडी को सुन्न कर देंगे। हम आपके दर्दों को चाहते हैं कि आपको पता चले, आप दर्दों में से गुजरें। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। वो कोई भी बड़ा काम होता है ना, उसमें दर्द है, तो दर्दों से घबराना नहीं आप।